Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार मुझे बता दें। हेलो जी जी ओके मैम, मैंने कर लिया। जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने डे 1 से पर्सन को किस तरह से लेकर जाना है। अब देखिए, प्रोस्पेक्टिंग जो है कल से सजाद ने आपको बताई, आपको समझाई होगी, ठीक है। अब आपका डे 1 आता है। डे 1 में आपने प्रोस्पेक्टिंग की। जब आपके सेशन का टाइम आता है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैम मरियम, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही? ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आपने जब उनको डे 1 सेशन आता है, फॉर एग्जांपल डे 1 सेशन आपका 6:30 PM पे होता है। 6:30 PM पे आपका सेशन है ना, 6 PM पे आप उनको जो है ना लिंक प्रोवाइड कर दें, ठीक है। आप उनको लिंक प्रोवाइड कर दें, साथ एक वॉइस नोट सेंड कर दें। वॉइस नोट मैं ना हर सेशन के साथ ना उनको एक वॉइस नोट अपना मैंने बना के रखा हुआ, उनको सेंड करती हूँ। उस वॉइस नोट में क्या होता है कि आपने मीटिंग को 2 मिनट पहले ही ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे ही आपने मीटिंग ज्वाइन करनी है, आपने सेशन देखना है, सुनना है, उसके बाद आके मुझे रिव्यू लाजमी देना है। जब तक आप मुझे रिव्यू नहीं देंगे, आपकी नेक्स्ट डे की जो है सीट वो रिजर्व नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है डे 1 से ही उनको यही मैं लेकर चलती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं और सिर्फ इंटरेस्टेड पर्सन को ही हम आगे लेके जाएंगे, जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमें रिव्यूज देते हैं, हमें इंटरेस्ट शो करवाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं पर्सन को इस तरह से एक वॉइस नोट मैंने बना के रखा हुआ है। फिर पर्सन जो है 2 मिनट पहले वो ज्वाइन भी करता है, ठीक है। उसके बाद काफी सारे पर्सन मेरी टीम में से भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि पर्सन ज्वाइन नहीं करते, पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करते, उस टाइम पे ऑफलाइन होते हैं। तो आपने पर्सन को पहले ही एक बात क्लियर कर देनी है कि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ इंटरेस्टेड पर्सन ही हमारे साथ आगे जाते हैं। पर्सन आपकी बात को सुनता भी है, समझता भी है, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की थी, इतना नॉलेज वगैरह नहीं था कि पर्सन को गाइड किस तरह से करना है, पर्सन को किस तरह से लेके चलना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरह से पर्सन को लेके जाती हूँ, ठीक है। अब वो पर्सन जो है 2 मिनट पहले आपका सेशन लेता भी है, ठीक है, ज्वाइन भी करता है, और मीटिंग के एंड होने के बाद वो फौरन आके आपको रिव्यू भी देता है, और साथ ये भी कहता है कि मैम मेरी सीट रिजर्व कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती या मैं नहीं चाहता कि मेरी सेकंड डे की जो है ना, सेकंड डे की सीट मुझे ना मिले और मेरा सेशन रह जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो डे 1 के जब हमने सेशन वो देख के आ जाते हैं और रिव्यूज दे देते हैं हमें, ठीक है। और कुछ पर्सन होते हैं आपको रिव्यू नहीं देते, कुछ पर्सन होते हैं सेशन देख के आ जाते हैं और रिव्यू नहीं देते। आप मैं उनको एक मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि 1 से 2 पर्सन ही ऐसे होते हैं जो रिव्यू नहीं देते। फिर मैं उनको मैसेज करती हूँ कि सर या मैम आपने सेशन लिया, मुझे रिव्यू दे दें काइंडली, ठीक है। फिर वो हम मुझे ना, मैं उनसे फिर ये भी कहती हूँ कि बेशक 2 लाइनों में ही मुझे अपना रिव्यू सेंड कर दें कि आपको क्या अच्छा लगा, कोई एक छोटी सी बात मुझे बता दें, सर अब्दुल्ला ने ऐसी कोई बात बताई हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको अट्रैक्ट की हो, ठीक है। फिर वो मुझे 1 से 2 लाइन में रिव्यूज दे देते हैं, ठीक है। फिर साथ उनको जो है मैं वीडियो सेंड करती हूँ, वो कहते हैं कि सर ने कहा था आप वीडियो सेंड करेंगी, मैं उनको वीडियो सेंड कर देती हूँ। साथ उनको ये कह देती हूँ कि आपने मुझे इन वीडियोस का रिव्यू सुबह लाजमी देना है, 12 बजे से पहले पहले मैं उनका रिव्यू लेती हूँ।
12 बजे से पहले पहले मैं उनका रिव्यू लेती हूँ, 12 बजे से पहले मुझे रिव्यू सेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनसे ना मैं अक्सर आप लोग जो है सेकंड डे के बाद आई थिंक उनको सर्च वाला सेंड करते होंगे विकिपीडिया का लिंक, लेकिन मैं उनको फर्स्ट डे के बाद ही देती हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट डे के बाद ही उनसे सर्च करवाती हूँ, वो सर्च करके मुझे जो है उसकी स्क्रीनशॉट भी सेंड करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा डे 1 खत्म हो जाता है। फिर मैं उनको बताती हूँ आपकी सेकंड डे की सीट जो है वो रिजर्व हो चुकी है, अब इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे आपका डे 2 सेशन होगा लाइव, ठीक है। यहाँ पे डे 1 खत्म हो गया। अब डे 2 में मॉर्निंग में जब मैं उनको मैसेज करती हूँ 9-10 बजे, उनको मैसेज करती हूँ अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, होप यू आर डूइंग वेल, आपने वीडियोस अगर देखी है मुझे उसके रिव्यू सेंड कर दें। उसके अलावा उनको साथ ये बताती हूँ कि आज आपका सेशन होगा डे 2 का, इस टाइम पे आपने प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है, आपने प्रिपेयर्ड रहना है। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं यस मैम रेडी, कुछ आगे से वालेकुम सलाम, ओके, ठीक है, इस तरह के वो मैसेज करते हैं। अब डे 2 भी उनका 6:30 PM पर है, उनको 6 PM पे मैं लिंक सेंड कर देती हूँ, मैं सिर्फ आधा घंटा पहले लिंक सेंड करती हूँ, ठीक है। 6 PM पे मैंने उनको लिंक सेंड कर दिया डे 2 का। अब उनको साथ वॉइस नोट भी सेंड कर दिया कि सर आपने मुझे देख के इसका रिव्यू लाजमी देना है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा, लास्ट सेशन होगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होगा। थर्ड डे का सेशन जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होगा, उसके लिए आपने अपनी सीट रिजर्व करवानी है, ठीक है, डे 2 सेशन लेने के बाद। तो वो मुझे जो है सेकंड डे का जो है वो आपका सेशन जो है वो ज्वाइन भी करते हैं, ठीक है, वो आके फिर आपको रिव्यूज भी देते हैं, फिर आपको सेकंड डे में सर स्टोरी सुनाते हैं। मुझे फर्स्ट सेशन से ज्यादा सर अब्दुल्ला के सेकंड डे के सेशन से अच्छे रिव्यूज आते हैं। सेकंड डे में जो उनको स्टोरीज वगैरह सुनाते हैं उससे पर्सन काफी जो है ना उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो वो आके स्टोरीज भी बताते हैं, सर ने आज ये स्टोरी सुनाई थी, उसका ये मॉरल था, हमें जो आगे वो कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट हो रहा है इस कंपनी में काम करने का, ठीक है। नो नो सर, आप पहले उनसे फर्स्ट डे का रिव्यू लें, जब तक आप रिव्यूज नहीं लेंगे फायदा नहीं होगा, जब तक आप रिव्यूज नहीं लेंगे ना, आप उनको सेकंड जो है उनको वीडियो सेंड करेंगे, अगर उनका भी रिव्यू नहीं दिया तो उनको इसका मतलब कोई नॉलेज ही नहीं हो रहा, ठीक है। वो कुछ अगर वो सेशन ही नहीं देख रहे, उनका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा, वो आगे कैसे आएंगे हमारे साथ, ठीक है। जब तक वो सेशन ना ले, रिव्यू ना दें, आप उनको नेक्स्ट डे का सेशन ना दें, ठीक है। तो डे 2 के बाद जब वो हमें मुझे आके रिव्यूज भी दे देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए हम एक्साइटेड है, हमें इंटरव्यू का बताएं, हमारा इंटरव्यू जो है कब होगा, ठीक है। तो उनको जो मैं सेकंड डे के बाद जो हम वीडियो सेंड करते हैं वो वीडियो सेंड करती हूँ कि आप ये देख लें, ठीक है। और कुछ पर्सन आपसे ये भी पूछेंगे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन होंगे, कुछ पर्सन पूछते हैं कि आप हमारा जो इंटरव्यू है हमारा जूम पर ही होगा, हमें वीडियो भी ऑन करनी पड़ेगी, तो मैं उनके सारे क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ, वो भी मैंने एक वॉइस नोट बनाया हुआ है जिसमें मैं उनको बताती हूँ कि नहीं आपका वॉइस कॉल पर होता है, व्हाट्सएप पर होगा, सीनियर कॉल पर होंगे, साथ आप होंगे, ठीक है। सीनियर आपका जो है कॉल पर 5 से 10 मिनट्स का आपका इंटरव्यू होगा, आपने जितने भी सेशंस लिए हैं उसका एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हम उनको प्रोफाइल सेंड करते हैं कंपनी की, ठीक है। वो कंपनी की प्रोफाइल मैं उनसे कहती हूँ ये भी आप देख लें। उसके बाद जो है उनका डे 2 खत्म हो जाता है, ठीक है। रिव्यूज भी उनसे ले लिए, उनको जो है इंटरव्यू का भी बता दिया, उनको हर चीज क्लियर कर दी। और उनसे पूछती हूँ मैं कि आपको अगर कुछ क्लियर नहीं है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अक्सर पर्सन जो होते हैं वो कॉल पर मुझसे बात करते हैं, कुछ पर्सन जो होते हैं उनको मैं वॉइस नोट में ही सेंड कर देती हूँ, बता के उनके कोई भी क्वेश्चन होते हैं उनके क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग में ना आपने प्रोस्पेक्टिंग इस तरह से करनी है, उनके पर्सन के साथ इस तरह से चले 90% बॉन्ड जो है ना पर्सन का आप पर्सन के साथ आप बनाएं, क्योंकि आपकी वर्किंग में ना 90% काम आपकी बॉन्डिंग का है। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है ना पर्सन के साथ, तो पर्सन कभी भी आपको जो है आपको कभी भी देख के आपके मैसेज को इग्नोर नहीं करता, आपको कभी ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। मेरा तो मानना यही है कि 90% बॉन्डिंग आपकी पर्सन के साथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो डे 2 इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब डे 3 की बारी आती है। अब हम जो मॉर्निंग में मैं फिर उनको मैसेज ड्रॉप करती हूँ कि आज आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो भी आपने सूटेबल टाइम जो आपको अच्छा लगता है, आप जिस टाइम पे फ्री होते हैं उस टाइम अपना इंटरव्यू करवाएं अपने पर्सन का, आप उनको वही टाइम दे दें। मैं जो है 4 PM या 5 PM का टाइम देती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं मोस्टली फ्री होती हूँ। तो मैं उनको 4 PM का टाइम देती हूँ कि आपका 4 PM पे इंटरव्यू है, ठीक है। तो उनको कह देती हूँ कि आपने रेडी रहना है। 4 PM पे पर्सन जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट पहले ही वो मुझे मैसेज कर रहा होता है कि मैम मेरा इंटरव्यू है, मैं रेडी हूँ, मेरा इंटरव्यू करवा दें।
ठीक है। तो इस तरह से फिर पर्सन का जो है हम इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद मैंने अपना एक मैसेज बनाया हुआ है जिसमें मैंने वो मैसेज में है कि आपकी जो थर्ड डे की सीट है ना वो रिजर्व हो चुकी है। ठीक है, अब आपका जो है थर्ड डे सेशन होगा कुछ टाइम के बाद। फिर मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ आधा घंटा पहले। ठीक है, उनको थर्ड डे का लिंक प्रोवाइड कर दिया, वो थर्ड डे का सेशन लेते हैं। ठीक है, थर्ड डे का सेशन लेते हैं। अब वो थर्ड डे के बाद आती है ग्रुप में ऐड होने की बारी। ठीक है, अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि देख के रिप्लाई नहीं करते सेशन को, जब वो 24 का उनको पता चलता है रिप्लाई नहीं करते। तीन तरह के पर्सन होते हैं, एक जो देख के आपको रिप्लाई नहीं करते, दूसरे जो है वो आपसे ये कहते हैं कि आपने कहा था यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कहा था यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, तो ये 2400 किस चीज का है। ठीक है, और एक तीसरे तीसरे वो पर्सन वो होते हैं जो आके कहते हैं हमें बताएं कि हमने 2400 कैसे पे करना है, कहाँ पे करना है। ठीक है, अब जो पर्सन आपको ये आके कहता है कि 2400 पे क्यों करना है, आपने कहा था यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, तो आप सबसे पहले उनकी एक चीज क्लियर करें कि ये रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। ये आपसे क्यों लिए जाते हैं, या आपके वर्किंग फॉर प्रमोशन के होते हैं। ठीक है, आपने भी जैसे किसी का फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म पे भी प्रमोशन लगी थी, आपकी भी वर्किंग स्टार्ट होगी। ठीक है, आपका भी फॉर्म बनेगा, उस पर प्रमोशन लगेगी, आपकी प्रमोशन भी ऑल ओवर पाकिस्तान जाती है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम डेली का, गूगल इंस्टाग्राम जो भी है जिस पर भी आप प्रमोशन लगाएंगे डेली का आपसे 300 या 315 रुपीज लेता है। ठीक है, ठीक है मैम, मैं मुकद्दस में आपको इसका आंसर भी देती हूँ। ठीक है, तो आप उनको बताएं, तो आप उनसे ये कहें कि आपने यहाँ पे लाइफ टाइम काम करना है, लाइफ टाइम प्रमोशन लगानी है, आपसे सिर्फ कितना चार्ज किया जाता है, 2400। ठीक है, अब कुछ पर्सन कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आपको मैं ट्रेनिंग बाहर दे देती हूँ, आप फिर ऐसे कीजिएगा, तो आपने 2400 आप पे ना करें, जब आप वर्किंग में आएंगे आप अपनी प्रमोशन खुद से कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं उनको ट्रेनिंग बाहर देती हूँ। अब मेरे 5 से 6 पर्सन ऐसे हैं जिनको मैंने बाहर ट्रेनिंग दी है। ठीक है, अब बाहर ट्रेनिंग दी है, उनके जो है फाइनल्स हो रहे हैं, अब क्लोजिंग, आज एक पर्सन की क्लोजिंग की है सर हमजा ने, और उन्होंने 2400 पे नहीं किया, लेकिन वो 2cc की अमाउंट पे कर, वो जो है ना अरेंज कर रहे हैं, और इसी मंथ अपना 2cc कंप्लीट करेंगी। ठीक है, तो अब जो पर्सन 2400 पे नहीं करता ना, आप उनको कहें कि हम आपको ट्रेनिंग बाहर देते हैं, एक तो पर्सन का ट्रस्ट आप पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, आप पर्सन को जो है ना सेशंस प्रोवाइड करें। और मेरे पास कुछ पर्सन ऐसे भी आते हैं जो 2400 पे नहीं करते। एक मैं पर्सन मेरी थी, उन्होंने 2400 पे नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं करती, मेरे फादर नहीं मानते, मेरी मदर नहीं मान रही। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप बाहर ट्रेनिंग ले लें। उनको मैंने 2 दिन बाहर ट्रेनिंग दी है, नेक्स्ट डे थर्ड डे उनका मुझे मैसेज आया है कि ना मैंने फादर को मना ली है। ठीक है, 2400 मैंने पे करना है, मुझे अकाउंट बताएं कहाँ पर पे करना है। इस तरह होता है। सबसे पहले 2400 कुछ पर्सन इस वजह से भी पे नहीं करते, उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि 2400 हम पे करें हमें ब्लॉक कर दें, ऐसे वैसे कुछ भी। ठीक है, जी जी, ग्रुप में ऐड किए बगैर, अब जो ग्रुप में सेशंस हो रहे हैं वही आप लिंक उनको बाहर प्रोवाइड कर दें। आप 11:30 का सेशन का लिंक आया, आप उनको वहां दे दें, आप उनसे कहें ये सेशन देखें और इसका रिव्यू दें मुझे। 3:30 का आया, आप उनको 3:30 का प्रोवाइड कर दें, मैं इस तरह ट्रेनिंग देती हूँ। जी जी, ग्रुप से बाहर बाहर ट्रेनिंग सर ऐसे है कि आप उनको, जैसे आप पहले उनको सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे। ठीक है, उसी तरह आप ग्रुप वाले सेशन जो है उनको बाहर सेपरेट दे दें। जी जी मैम, इकरा इसका तो कोई इशू नहीं है, आप बाहर ट्रेनिंग दे सकती हैं। नहीं नहीं, ये सबके लिए नहीं है। हाँ, जो आपको लगता है ना बहुत इंटरेस्टेड है, आपको पर्सन से पता चल जाता है, उसकी बातों से पता चल जाएगा आपको कि ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है और ये वाकई ही करना चाहता है। ठीक है, तो आप उनको बाहर ट्रेनिंग दें। सॉरी मिस दुआ, मैंने आपसे 1 मिनट के लिए आपका माइक लिया है। देखें, फर्स्ट जी ऑफ ऑल आपकी बात ये है कि देखें पर्सन आपके आते हैं प्रमोशन से, ठीक है। तो जी जी अगर प्रमोशन नहीं लगेगी तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, पर्सन ही नहीं आएगा। तो मैम दुआ जो बात कर रही है दैट इज सूटेबल, वो मैंने भी कल अपने एक पर्सन को कही थी कि आप वो कर लें। अगर एक पर्सन आपको लगता है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, मैम इशरती थी, और वो करना चाहता है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो पैसा नहीं पे कर रहा है या फिर उसको ट्रस्ट इश्यूज है,
तो उसको बाहर ट्रेनिंग दे दें। उन्होंने मुझे कहा मैम बहुत डेडिकेटेड है, सही तरह रिस्पॉन्स किया, हर चीज की है, तो मे भी उसके ट्रस्ट इशू हो। कुछ लोग होते हैं जो पेमेंट दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं पेमेंट नहीं देते, वो सिर्फ नखरे कर रहे होते हैं, बहाने कर रहे होते हैं। तो ये अगर आप सबके साथ करेंगे ना तो फिर प्रमोशन में आपके नहीं आने वाली। तो ये हर बंदे के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए जो बहुत डेडिकेटेड है और काम करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, जी मैम, तो आप बिल्कुल ऐसे ही। continue करें। तो आप कंटिन्यू करें काइंडली। जी मैम, ठीक है। Recording stopped. जी Recording in progress. आप उनको ये बोल दें कि हम आपको बाहर ट्रेनिंग देते हैं। आपने उनको ये बोल के बाहर ट्रेनिंग देनी है कि अगर आप पे नहीं कर सकते, सिर्फ आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड मुझे लगे हैं, जिस बिहाफ पे जो है ना मैं आपको बाहर ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं तो आप बाहर ले लें ट्रेनिंग सारी, ठीक है। अगर ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, पैसे अरेंज नहीं हो रहे, तभी आप बाहर ट्रेनिंग ले लें, देन 1 से 2 दिन में पे कर दें। मैम मैम मैविश मैम, आप ग्रुप में किस तरह से पर्सन को लेकर चलना है वो बताऊं? वो भी बताएं जी। ठीक है, ठीक है। तो जब मैं अपने पर्सन को ग्रुप में ऐड करती हूँ, उसके बाद उनको वो रूल्स वाला मैसेज सेंड करती हूँ कि आपका जो है यहाँ पे 11:30, 3:30 और जो है ना 8:30 आपका सेशन होगा। आपने जो, अगर आपके लिए सूटेबल है कि आप तीनों ले सकते हैं, वेल एंड गुड, आप तीनों ले लें, लेकिन आपने मुझे उसके रिव्यूज देने हैं। अगर आपको कोई इशू है, पहले सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि ये इशू है जिसकी वजह से मैं सेशन नहीं ले सकती या मैं सेशन नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि आपने 3:30 और 8:30 वाला सेशन लाजमी लेना और उसका रिव्यू मुझे देना है, ठीक है। बेशक रात को दें फ्री होके, लेकिन मुझे रिव्यू लाजमी दें, ठीक है। अब उनका डे 1 स्टार्ट हो जाता है। अब उनको सुबह लिंक प्रोवाइड करते हैं 11:30, उनको सेशन दे के उनका रिव्यू लेना। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप अपने पर्सन का रिव्यू लेते हैं ना, उनको वहाँ इनबॉक्स में भी अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, पर्सन को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। आप जब तक पर्सन को अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, उसका हौसला नहीं बढ़ता, ठीक है। और वो, उसको लगता है कि पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा। आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो उतना एक्टिव होकर ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करता है, ठीक है। आप उनको इनबॉक्स में भी जो है उनको अप्रिशिएट करें उनके रिव्यूज पर। और जब आप उनको ग्रुप में, जब आप उनके रिव्यूज ग्रुप में शेयर करते हैं, उनको वहां पर भी अप्रिशिएट करें, साथ उनको साथ जो है ना उनको मेंशन भी करें वहां पर उनके ग्रुप, उनके मैसेज के साथ। अब एक दो दफा मैम मैविश ने जो पिछले मीटिंग में एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं अक्सर ऐसा करना होता है कि मैं ग्रुप में जाके कहती हूँ कि मेरे पर्सन गर्ल्स में या फिर बॉयज ग्रुप में अप्रिशिएट कर दें। वो ये होता है कि पर्सन मुझे इनबॉक्स में कह रहे होते हैं कि हमारे रिव्यूज अच्छे नहीं है, जो बाकी सीनियर्स उस पर अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो ये बात होती है कि आप ना अपने पर्सन को जो है ना, सब एक तो आप सबसे मैं कहती हूँ कि ना सबके अप्रिशिएट लाजमी किया करें, ग्रुप में जिसके भी रिव्यूज आते हैं अप्रिशिएट किया करें, पर्सन वो देखता है, ठीक है। तो इस वजह से आप उनको ना अप्रिशिएट करवाया करें। वो इससे होता है कि ना उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा जो है मेरा रिव्यू है, सारे सीनियर्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब मेरे पर्सन ऐसे होते हैं कि फाइनल इंटरव्यू के बाद मुझसे पूछते हैं कि सीनियर ने हमारे बारे में क्या कहा है, कि उन्होंने फाइनल इंटरव्यू कैसा दिया, उन्होंने क्लोजिंग में किस तरह से दिया। मेरे पर्सन मुझसे पूछते हैं, ठीक है। जी जी मैम, प्राइवेसी तो सिर्फ पर्सन के लिए ना, एडमिन के लिए तो नहीं है, ठीक है। अब आपने डे 1 भी ऐसे कंप्लीट हो जाता है, डे 2 भी। अब जैसे जैसे साथ आपके पर्सन जो है ना सेशंस ले रहे हैं ना, आप साथ साथ उनको खुद भी पूछें। आप डे 1 उन्होंने सारे सेशन ले लिया, आप रात उनको पूछें कि आपने जो सेशंस लिए हैं उसमें आपको क्या अच्छा लगा है, मेरे साथ शेयर करें, आपको कितनी नॉलेज मिली है। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछें। मैं अपने पर्सन को ऐसे लेके चलती हूँ, ठीक है। सेकेंड डे जब उनका कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं उनको कॉल, उनके जो है कुछ के क्वेश्चंस होते हैं कि ये सीसीज वगैरह के बारे में, कि ये सीसी क्या चीज है और ये 2 सीसी हम कैसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ना पर्सन आपसे करता है और पूछता है कि इसमें जो ये जो है जितने भी हमने यहाँ पे लेवल्स अचीव करने हैं, क्या ये सारे सीसीज हमने खुद कंप्लीट करने हैं। इस तरह के पर्सन के बहुत से क्वेश्चन होते हैं जब वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं।
तो उनको सेकेंड डे के बाद कॉल पर लाजमी लिया करें, कॉल पर उनको लेके उनके साथ उनको हर चीज क्लियर किया करें, ठीक है। और उसके बाद जो है उनका थर्ड डे आता है, थर्ड डे के सेशन भी उनसे, वो थर्ड डे के सेशंस भी वो कंप्लीट लेते हैं, साथ रिव्यूज देते हैं, ठीक है। उनके रिव्यू जो है मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। फिर फोर्थ डे के बाद, फोर्थ डे को लास्ट में मैं उनको जो है लेवल्स वाली वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ, उनको कार प्लान की पिक्चर सेंड कर देती हूँ। उनसे मैं कहती हूँ कि आपने ये वीडियोस देखनी है, इनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, इनके नोट्स भी बनाने हैं, वो नोट्स बना के मुझे सेंड करते हैं। उसके बाद कार प्लान की पिक्चर जब उनको सेंड करती हूँ, कुछ पर्सन को पता होता है, उन्होंने जिन्होंने ट्रेनिंग ठीक से ली होती है, उनको पता है कार प्लान में इतने लेवल्स हैं और इतने सीसीज होते हैं, ये वो। और कुछ पर्सन को नहीं पता होता, फिर मैं उनको वॉइस कॉल में बता देती हूँ कार प्लान में इतने लेवल्स हैं, हर लेवल किस तरह, हर लेवल पे कितने सीसीज हैं, इस तरह से उनको क्लियर करके नेक्स्ट डे फिर जब वो नोट्स वगैरह बना लेते हैं उनका फाइनल करवाती हूँ, फिर उसके बाद उनकी क्लोजिंग होती है। मैम मुझसे ना, मैम इकरा आप जो पूछ रही है ना मुझसे, अगर कोई पर्सन पूछता है ना कि ये 2cc कैसे कंप्लीट करना है, ये 2cc क्या है, मैं उनसे सिंपल यही कहती हूँ कि आपने अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट जनरेट करने हैं। वो कहते हैं ठीक है, फिर मैं उनको बताती हूँ कि आपको ये पूरा 2cc प्लान मिलेगा जब आप फाइनल कर देंगे अपना, उसके बाद आपको पूरा 2cc प्लान की वीडियो दूंगी, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है क्लियर हो जाएगा, फिर वो पर्सन सेटिस्फाई हो जाता है। जी मैम, अगर वो, ये दोबारा रिपीट कर दें। जी 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 मैम, मैं कह रही हूँ ये दोबारा रिपीट कर दें, जो आपने अभी बताया ना, दोबारा रिपीट कर दें 2cc के बारे में। ठीक है। तो 2cc के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है ना सेकंड डे, जैसे मुझसे अक्सर सेकंड डे या थर्ड डे के बाद मुझसे पूछते हैं 2cc क्या है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि 2000 पॉइंट्स आपने अपनी आईडी पे जनरेट करने होते हैं, ठीक है। और 2cc प्लान की वीडियो मैं आपको पूरी दूंगी, आपका जब फाइनल इंटरव्यू होगा उसके बाद आपको पूरा 2cc प्लान की वीडियो दूंगी, उसमें आपको क्लियर होगा कि आपने 2cc कैसे कंप्लीट करना है, फिर पर्सन सेटिस्फाई हो जाता है। और अगर कोई पर्सन आपको ये कहता है ना, कुछ पर्सन होते हैं आपसे कह देते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ क्योंकि अब वो हर किसी को पता ही होता है बिजनेस है, कुछ ना कुछ आपको लगाना है। कुछ पर्सन आपको आके कहते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ कहते हैं हमें इसमें प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ेंगी। तो मैं उनको यही कहती हूँ, मैम या सर, मैं उनको ये कहती हूँ, देखें बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, कुछ आपने कुछ परचेज करना है, आपने कुछ सेल करना है, आपने कुछ जो है यहाँ पे बाय करना है, इसी को बिजनेस कहते हैं। अब फ्री में तो नहीं कुछ ना कुछ मिलता ना आपको यहाँ पे। आप खुद देखें, आपने जो कपड़े पहने वो भी आपने खरीद कर पहने हैं ना, परचेज करके पहने, फ्री तो नहीं लिए। और अगर आपको फर्स्ट डे कोई पर्सन ये पूछता है ना डे वन में ट्रेनिंग में, अगर आपसे फर्स्ट डे कोई पूछता है इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो आप उनको सिंपल बोल दें इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आपने उनको ये भी नहीं कहना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे परचेजिंग है, नहीं। आपने उनसे यही कहना है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर नहीं करनी, आपने यहाँ पे। और कुछ पर्सन अगर आपसे कहें कि हमने परचेजिंग करनी है, तो आप उनसे कहें, फिर आप उनको बिजनेस का मतलब बता दें कि बिजनेस का मतलब यही होता है, यू हैव टू परचेज समथिंग, यू हैव टू सेल समथिंग। आपको ये 3 डेज के ट्रेनिंग सेशन इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप यहाँ पर सेशन लें, ठीक है। आपको जितना क्लियर होता है, आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स मिलेंगी, आपको नॉलेज तो मिलेगा ना। अगर आप 3 डेज के बाद कंटिन्यू करना चाहते होंगे, आपकी मर्जी होगी, आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी मर्जी है आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप क्विट कर दें, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। तो मैम इकरा, हम उनका कुछ क्या क्या कर सकते हैं अगर वो परचेजिंग को इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं तो? किस डे में पूछते हैं आपसे मैम पलवशा?
सर वो मैं आपको बताती हूँ, वही रिस्पॉन्स ना, वही मैं आपको जो चीज बता रही हूँ ना कि आपकी पर्सन के साथ बॉन्डिंग कैसी है। आपकी पर्सन के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पर्सन अपने घर के हालात आपके साथ शेयर करे, ठीक है। अब आप अगर वो पर्सन नहीं कर पा रहा, अगर वो पर्सन के हालात बहुत ज्यादा खराब है ना, वो भी आपको बताए कि हमारे घर में ये हालात हैं, मुझसे अरेंज नहीं हो रहे, मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती है, मेरे फादर ये कह रहे हैं, मेरी मदर ये कह रही है। अगर आपकी उस पर्सन के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, वो आपके साथ हर चीज शेयर करता है। 90% काम ना, मैं कहती हूँ आपका इसमें ना 90% काम आपकी बॉन्डिंग का है। आप किस तरह से जो है ना पर्सन को डील करते हैं, आप किस तरह से पर्सन को लेके चलते हैं। मैं टेक्स्ट प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, लेकिन मैं वॉइस का ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ सर जुबैर। जो आपसे कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनसे पूछे पूछे कि आपने फॉर्म क्यों फिल किया था। मैम दुआ, मैम इरेज को हैंड ओवर करते हैं, थोड़ा सा वो गाइड करेंगे। जी 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 मैम, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम इरेज। हेलो मैम इरेज, आवाज आ रही है। मैम 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 इरेज को अनम्यूट कर दें। मैम महविश, जी मैम, मैम इरेज को अनम्यूट कर दें। ठीक है। मैम इरेज, मैं आपको अनम्यूट किया, काइंडली कंटिन्यू करें। मैं दोबारा अनम्यूट कर रही हूँ आपको, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली सारे चैट बॉक्स में एक्टिव रहे मेरे साथ। ठीक है, सो हम सेशन में अपना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करती हूँ। ठीक है, देखें, आपके पर्सन ग्रुप में आते हैं नहीं आते, ठीक है, सारा जो इम्पैक्ट होता है ना वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग पे होता है, आप किस तरह की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम ना डे 1 पे फोकस नहीं करते, डे 2 पे फोकस नहीं करते, डे 3 पे जब उन्होंने अमाउंट जमा करवानी होती है, हम उस टाइम पर्सन को देख रहे होते हैं कि वो किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, इस तरह आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, आप अपने पर्सन को डे 1 से साथ लेके चलें। ठीक है, अपने मैसेजेस सेंड करें, आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से करें। ठीक है, उनको सेशंस प्रोवाइड करें। ठीक है, आप उन्हें सेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, उनसे रिव्यूज लें। ठीक है, एक चीज उन्हें कंफर्म करें कि आप, हमारे पास सीट लिमिटेड है, जैसे मैम दुआ ने कहा कि हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती हैं। ठीक है, आप उन्हें ये चीज स्टार्टिंग से बताएं कि सीट लिमिटेड है, हमें यहाँ पे क्वालिटी चाहिए।
हमें यहाँ पे क्वांटिटी नहीं चाहिए, वो पर्सन जो डेडिकेटेड है, जो करना चाहते हैं, वही आगे आएंगे। ठीक है, जब आप ये चीज पर्सन के डे 1 से दिमाग में डालते हैं ना, ठीक है, तो वो आपको रिस्पॉन्स करता है, पहली बात। ठीक है, जब आप उन्हें डे 1 का सेशन प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे रिव्यूज लें। ठीक है, कुछ पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको रिव्यूज नहीं देते। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको फर्स्ट मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते। ठीक है, आप उन्हें ऐसा करें, आप उनका उन्हें उनका फॉर्म सेंड करें। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पर्सन के नंबर सेव करती हूँ, उन्हें अस्सलाम वालेकुम वाला मैसेज सेंड करती हूँ। ठीक है, तो मुझे रिप्लाई नहीं करते क्योंकि पर्सन को याद ही नहीं होता कि उन्होंने कौन से फॉर्म फिल किए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन्हें उनका फॉर्म सेंड करती हूँ, तो मुझे मोस्टली पर्सन रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्रोस्पेक्टिंग करें, डे 1 का सेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, उनसे उनके रिव्यूज लें। आप जब डे 1 से ही पर्सन को रिव्यूज वगैरह लेंगे, ठीक है, उन्हें ये चीज बताएंगे कि आप सीट्स लिमिटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप डे 1 से करते हुए जाएंगे ना, तो पर्सन आपको रिस्पॉन्स करता है। एक सेकेंड जरा। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि अगर पर्सन रिव्यू ना दें तो ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि पर्सन सेशन अटेंड नहीं करते। ठीक है, तो आप उन्हें 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले उन्हें रेडी रखें कि सर आपका सेशन 6:30 या 5:30 पे स्टार्ट होगा, तो वो सेशन अटेंड करते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी किया करें मोस्ट ऑफ द टाइम कि खुद सेशन में जाके उनका नाम सर्च किया करें, स्क्रीनशॉट लिया कर उन्हें सेंड किया करें। इस तरह पर्सन पे ना एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि उसे पता होता है कि जिस पर्सन ने हमें सेशन प्रोवाइड किया है वो देख भी रहा है कि हम सेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ कि मेरे जो डे 1 और डे 2 के पर्सन होते हैं, मैं खुद सेशन में जाती हूँ, उनके नेम सर्च करती हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सेंड करती हूँ। और अगर वो नहीं होते तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मैम सेशन में जाएं, अटेंड करें। मैं उन्हें कॉल्स भी करती हूँ कि सेशन अटेंड करें। ठीक है, अगर पर्सन रिव्यू नहीं दे रहे तो आप उनसे खुद रिव्यूज लें। आप उन्हें कहें कि सर कोई सी भी 3 बात हमें ऐसी बता दें जो आपको सर अब्दुल्ला के सेशन में अच्छी लगी हो, जो आपने सीखा हो। ठीक है, अगर तो उन्होंने सेशन अटेंड किया है तो वो आपको जरूर बताते हैं। ठीक है, मैं फिर उन्हें डे 1 के सेशन के बाद जो 2 मोटिवेशनल वीडियोस हैं मैं उन्हें वो भी सेंड करती हूँ, मैं उनके रिव्यूज भी लेती हूँ। एंड हम पता है क्या करते हैं, हम रिव्यूज पढ़ते नहीं है। उन्हें रिव्यूज दे दिए, हमने 3-4 वर्ड्स याद किए हुए, अमेजिंग, गुड, ग्रेट, वो लिख के हम पर्सन को फारिग कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आप जो वो रिव्यूज देते हैं उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना सीखें। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, डे 1 से ही पर्सन के साथ ना बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से पर्सन के साथ शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बॉन्डिंग बनाएं कि जब वो डे 3 तक जा रहा है तो वो आपकी बात पे ट्रस्ट करने लगे। ठीक है, अपने वे ऑफ टॉकिंग को इम्प्रूव करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, आपको डे 1 में ही पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा कि पर्सन किस नेचर का है। ठीक है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग लेके चलें। एक सेकंड मैम, जितना भी समझा रहे हैं फिर भी ग्रुप में ऐड नहीं होते, बाद में ब्लॉक करके चले जाते हैं क्योंकि आप डे 1 में ही उनके साथ उस तरह से नहीं रहते। मुझे पर्सन्स क्यों नहीं ब्लॉक करते, मैं डे 1 से ही उनके साथ बहुत तरीके से चल रही होती हूँ। ठीक है, आप डे 1 में बता रही हूँ ना, आप डे 1 पे फोकस नहीं करेंगे, डे 2 पे फोकस नहीं करेंगे, डे 3 पे आकर जब डायरेक्ट उन्हें 2400 वाली बात पता चलेगी वो ब्लॉक करके जाएंगे आपको। जब आप डे 1 से ही उनकी एक छोटी छोटी चीज को नोट करके उन्हें लेके आएंगे ना आगे, तो वो बंदा 2400 भी पे करेगा। ठीक है, वो बंदा ग्रुप में भी ऐड होगा, वो 2CC भी करेगा। अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनाए, उसके साथ किस तरह बनानी है, उनके रिव्यूज को अप्रिशिएट करें। ठीक है, अब हर बंदा फॉर्म फिल करता है तो उसकी कोई ना कोई नीड होती है, उस चीज को जाने कि उसने ये फॉर्म क्यों फिल किया, वो क्यों वर्किंग करना चाह रहा है। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि उस बंदे की नीड क्या है, ठीक है, वो बंदा कभी भी नहीं जाता आपके पास है। प्रोस्पेक्टिंग किस टाइम करती हैं आप? मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं 12 बजे घर आ जाती हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट घर आके अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करती हूँ, नंबर्स वगैरह सेव करके मैंने सबको मैसेज सेंड कर देते हैं। 1 घंटे का रेस्ट लेती हूँ, अगेन सबके मुझे रिप्लाई आ जाते हैं। मैं 1 बजे से लेके 3 बजे तक मेरी प्रोस्पेक्टिंग डन हो जाती है।
ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता प्रोस्पेक्टिंग में। 3 से 4 बजे तक आप इंटरव्यू ग्रुप में एक्टिव रहें, 3-4 इंटरव्यूज लें, आपके भी हो जाते हैं, आप भी ले लेते हैं, डन। और फिर उन्हें सेशन प्रोवाइड करें। सेशन से आधे घंटे पहले मैं एक्टिव होती हूँ, जिन जिन पर्सन का सेशन होता है उन्हें मैं एक्टिव रखती हूँ कि आपका सेशन है, आपने लेना ही लेना है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, पर्सन को पता होता है कि हमारी एक एक चीज नोट की जा रही है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप जब डे 3 के आप जब सेशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्पेशली ये जो स्क्रीनशॉट वाला काम है ना, ये डे 3 में किया करें आप लोग। ठीक है, जब डे 3 का सेशन आपके जो जो पर्सन ले रहे होते हैं ना, सेशन में आके स्क्रीनशॉट लें, उनके नेम को मार्क करें और सेंड करें कि आप हैं सेशन में, आपको पता है। ठीक है, जब डे 3 का उन्हें अमाउंट पता चलती है, ठीक है, वो नहीं आपको रिप्लाई करे, आप ऐसा करा करें कि 1 घंटे बाद ना अपने स्टेटस अपडेट किया करें, ग्रुप से स्क्रीनशॉट्स दिया करें। हमारे बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप में मोस्टली पर्सन ऐड होते हैं, ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट्स लिया करें और वो अपने ग्रुप पे अपडेट किया करें। पर मेरे मोस्टली पर्सन मेरे स्टेटस देख के आते हैं, कितने सारे पर्सन ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि उनको जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट वगैरह होता है ना, वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है कि हाँ काफी सारे पर्सन ज्वाइन करें, तो वो करते हैं 2400 पे। ज्यादा मैसेजेस मैं नहीं करती पर्सन को। ठीक है, मैंने अपनी प्रोस्पेक्टिंग डन करनी है, उसके बाद में उस पर्सन को कोई मैसेज नहीं करती। ठीक है, सेशन से आधे घंटे पहले या 20-25 मिनट पहले मैं उसे मैसेज करती हूँ, लिंक सेंड कर देती हूँ, साथ में उसे मैसेज करती हूँ। 5:30 पे सेशन है, 5:25 पे मैंने उसे एक्टिव रखना है। ठीक है, मैंने कहना आपका सेशन है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है मैं उन्हें कहती हूँ सेशन ज्वाइन करें। अब ये चीजें हमने खुद नोट करनी होती हैं। हम क्या करते हैं, हम उन्हें लिंक सेंड करते हैं, फिर वो जो मर्जी करता रहे, हमें पता ही नहीं होता पर्सन क्या कर रहा है हमारा। नो, आप डे 1 से फोकस करें। जैसे ही डे 1 का सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप सेशन स्टार्ट हो गया, आप उन्हें बताएं कि मैम सर सेशन स्टार्ट हुआ, काइंडली ज्वाइन करें। ठीक है, वो ज्वाइन करते हैं। एक सेकंड सेक्शन से पहले रीड के सेक्शन एंड होने के बाद पर्सन का इंटरनेट ही ऑन नहीं होता और डायरेक्ट कॉल भी नहीं। सर फिर इस तरह के पर्सन का ना हम कुछ नहीं कर सकते, जो अपना इंटरनेट ऑफ कर देते हैं या फिर जिनकी डायरेक्ट कॉल, देखा जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना। ठीक है, अब हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं आपने ना इस टाइम पे ना ये सेशन लेना ही लेना, जो मर्जी हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं रूल्स वाला मैसेज सेंड करने के बाद ना पर्सन से उसकी मसरूफियत पूछती होती हूँ कि सर आप बता दें कि आप इस टाइम अवेलेबल हैं, सेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। या फिर मोस्टली पर्सन जो होते हैं, हम पता है क्या करते हैं, हम उन्हें लिंक सेंड कर देते हैं, ठीक है, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। अब मोस्टली पर्सन बिजी होते हैं, नहीं बताते कि हम बिजी हैं, हमने लिया है या नहीं लिया, कुछ का नेटवर्क इशू हो जाता है, किसी को इमरजेंसी आ जाती है, किसी को कहीं जाना पड़ जाता है। तो मैं उनसे उनकी मसरूफियत पूछ लेती हूँ। उन्हें मैं एक चीज ना सेशन से पहले क्लियर कर देती हूँ, आप बिजी हैं, आप नहीं ले पा रहे, कुछ भी हो जाए आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, क्योंकि आपकी सीट सेशन में ब्लैंक होगी, मैं उस चीज की रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे आगे सीनियर्स को आंसर करना होगा कि आपकी सीट क्यों ब्लैंक है। तो वो इस बात का ना वो खास ख्याल रखते हैं। फिर अगर उन्होंने कहीं जाना भी होगा या कुछ इश्यूज आ जाते तो वो फिर मुझे बता देते कि मैम हम इस तरह बिजी थे तो हम नहीं कर पाए। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं फिर उन्हें रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग भी ना मैं उन्हें सेशन का खत्म टाइम होने के बाद उन्हें पीडीएफ प्रोवाइड करती होती हूँ, ये कहकर के सेशन सर ने रिकॉर्ड करके हमें सेंड किया है और वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे रही हूँ। मैं कभी भी यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स उन्हें नहीं देती, क्योंकि वहां पे टाइमिंग मेंशंस होती हैं। ठीक है, तो इससे आपका पर्सन खराब हो सकता है अगर तो वो छोटी छोटी चीजें नोट करता है। मेन तो एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं, फिर टाइम मैनेज करते हैं। मैं तो एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, फिर टाइम। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ना ग्रुप से रिलेटेड जो पर्सन 2400 पे कर देते हैं, उसके बाद जो वो ग्रुप में ऐड होते हैं ना, मैं उस टाइम का भी आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ कि मैं किस तरह उन्हें मैनेज करती हूँ। ठीक है, मैं अपने पर्सन के साथ डे 1 से बॉन्डिंग रखती हूँ, आहिस्ता 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 डे 3 तक मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है और मेरी मोस्टली पर्सन 2400 पे करते हैं। ठीक है, जब वो ग्रुप में ऐड होते हैं, मेरा ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसके मैं रिव्यूज रीड नहीं करती। वो मुझे 6-6 सेशंस के भी रिव्यूज दे रहे हैं ना, तो मैं वो पढ़ के उन्हें करेक्ट करके मैं फिर वो ग्रुप में शेयर करती हूँ। ठीक है, मुझे भी आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, मैं वेलकम भी करवाती हूँ, मैं रिव्यूज अप्रिशिएट भी करवाती हूँ, क्योंकि पर्सन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं खुद इनबॉक्स में भी उसकी बहुत तारीफें कर रही होती हूँ, और जो रिव्यूज वो दे रहा होता है ना, मैं उसी के थ्रू से अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। ठीक है, हम जस्ट उसे वही डिटेल्स उसे समझ आ रही होती हैं जो सेशन में प्रोवाइड की जाती है, मैं साथ साथ उससे उनके साथ अपना थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस, अपना टच दे रही होती हूँ कि हम भी इसी चीज से होके गुजरे हैं, हमने भी किया है, हम भी हैं। पर्सन के साथ ना पर्सन के जैसा बन के चले आप। ठीक है, फिर वो आपकी बात पे ट्रस्ट भी करता है।
अब ये तो आपकी स्किल्स पे डेवलप करता है कि आप लाइक डिपेंड करता है कि आप किस तरह पर्सन को लेके चल रहे हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें, ठीक है, अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, अपना वे ऑफ टॉकिंग, आपकी पावर में ना लाइक नहीं सॉरी आपकी वॉइस में ना एनर्जी के सामने वाला ना आपकी बात पे ट्रस्ट करे, इतने कॉन्फिडेंस के बाद लाइक कॉन्फिडेंस के साथ ना आप उसको एक एक बात कहें, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें सेशन लाइक इधर इनबॉक्स में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करती जाऊंगी। थैंक यू मिस सरज, आप जो क्वेश्चन का आंसर बाद में कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात, ओके सबसे मैम। बड़ी चीज ये है कि इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम कहते हैं ना एग्जैक्टली आप मैम। सुबह में काम करें या शाम में काम करें, तो उस काम करने का मतलब ये है कि आपको जो घंटे रिक्वायर्ड है एटलीस्ट उसमें लॉयल होकर काम करें। आपको पता है हमारी जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो शाम में होते हैं। मोस्ट लोग सोए हुए पड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पर्सन का इंटरव्यू हो रहा है, फाइनल हो रहा है, क्लोजिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल डम होके लेटे होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं पता होता इन लोगों को, एक्टिव नहीं होते हैं। जब तक आप लोग मैम एक्टिव ऐसे नहीं कुछ होंगे, रिजल्ट हैं। आई कैन गिव यू अ गारंटी कि आप कभी भी, आपको कहते ना कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे सकती हूँ, एग्रीमेंट जो होता है इसमें आपको कभी भी आप तरक्की हासिल नहीं करेंगे। यू हैव टू बी एक्टिव। मैं मैनेजर लेवल पे होकर यहाँ पे एक्टिव होती हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है, लेकिन मुझे जरूरत है क्योंकि मेरी टीम जब काम नहीं करेगी, जब उनको रिजल्ट नहीं आएगा, तो मुझे उस चीज का बुरा लगेगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने 1000 दफा एक बात की है, आप लोग एक्टिव होना है। मैं हर पर्सन के ग्रुप में जा जाके देख रही हूँ कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। इवन मैं अभी भी इस टाइम बता सकती हूँ कि किसके ग्रुप में कौन पर्सन जो है वो वर्किंग कर रहा है, कौन सा पर्सन ग्रुप में वर्किंग नहीं कर रहा। मुझे इतनी नॉलेज होती है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इतना भी पता होता है कि मैं, कामरान हैंडफ्री लगा लो, मुझे इतना भी पता होता है कि कौन सा पर्सन कब काम कर रहा है कब काम नहीं कर रहा, कौन इंटरव्यूज ले रहा है, कोई फाइनल ले रहा है, कौन क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। इतनी नजर मैंने रखी होती है हर पर्सन पे। और जितने भी डाउन है मेरे यहाँ पे, जो मुझे आगे रो रहे होते हैं मैम रिजल्ट नहीं आ रहा, 2400 पे नहीं कर रहा, ब्लॉक करके जा रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब उनका यही है कि आप टाइम नहीं देते अपने पर्सन को। मैं यकीन से कह सकती हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आता ना, मुझे पता है मेरे में खामी है, क्योंकि मैंने पर्सन को टाइम नहीं दिया। मैंने अपने पर्सन को टाइम नहीं दिया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पर्सन वेस्ट ही इसलिए होता है कि मैं ग्रुप में देख रही होती हूँ कौन पर्सन काम कर रहा है कौन पर्सन काम नहीं कर रहा, और मैं उन लोगों को लिंक प्रोवाइड करना भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं आता। आप लोगों को 1000 दफा एक बात समझाई गई है, ये काम आप लोगों का इनिशियल स्टेज है, आप लोगों के पास अभी फुल टाइम है, आपकी टीम अभी नहीं बनी हुई। आप लोग काइंडली एक्टिव होके अपने पर्सन पे फोकस करें। आपके पर्सन अगर 3 दिन आपके साथ बॉन्डिंग बना के ग्रुप में आ रहे हैं ना, तो वो इसलिए आ रहा है कि उसने आपसे बॉन्डिंग बनाई है, उसको यहाँ पे बहुत कुछ नजर आ रहा है और वाकई आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू करके ग्रुप में आ रहा है तो 2CC भी करेगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेंटेन योर बॉन्डिंग विद देम, ठीक है। आप लोगों की बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, एक इनिशियल कहते हैं ना, एसेंशियल है आपके लिए ये चीज। 2CC के बारे में जब क्वेश्चंस मेरे से कर रहे हैं, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ कि जितना भी मुझे रिजल्ट आया था मेरे पर्सन से आया था, और जब मेरा पर्सन ग्रुप में आता था ना, एक होता है ना कि बॉन्डिंग होती है और आपको एक अटैचमेंट होती है अपने पर्सन के साथ कि ये करेगा और जरूर करेगा। मोस्ट लोग कहते हैं ये ना आपने नहीं करना चाहिए कि अपनी एक बॉन्डिंग बनाने के बाद आप जो है ना अपने दिल में ये बात रख लें कि ये पर्सन 2CC करेगा। लेकिन पता नहीं मुझे अल्लाह की तरफ से ये चीज थी कि जब मेरा एक पर्सन ग्रुप में आता था, मुझे तब शुरू दिन में फर्स्ट डे में ये भी चीज क्लियर हो जाती थी, इसने 2CC करना है या इसने 2CC नहीं करना, ठीक है। मेरे एक एक महीने में 6-6 पर्सन आए हुए, मैंने 12-12 CC किया हुआ है, मैंने एक महीने में 14 CC भी किया हुआ है, एक महीने में 10 CC किया हुआ है, एक महीने में 8 CC किया हुआ है। मैं बहुत अच्छा अपना टारगेट मेंटेन करके चलती थी, लेकिन क्या था, मैं पूरा टाइम दे रही थी। अभी आप लोगों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो मेरे ऊपर है, जिसकी वजह से मैं अब बैक पे जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैं टीम को देख रही होती हूँ, ठीक है। और जो जिसको मसला आ रहा है आप लोगों का वही मसला है, आप लोग अपनी जॉब्स में या अपने कहीं भी बिजी होते हैं, जिसकी वजह से आपका पर्सन पे आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। मैम इशरत, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग चेंज करके देखें, हर वो बंदा अपनी प्रोस्पेक्टिंग चेंज करके देखे जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा। और प्रोस्पेक्टिंग चेंज करने का मतलब ये है कि पर्सन को समझें वो किस में कंफर्टेबल है। अगर वो वॉइस नोट सुनने में कंफर्टेबल है उसको वॉइस नोट भेजें, अगर वो मैसेज पे कंफर्टेबल है उसको मैसेज पे कंफर्टेबल करें। और आपके वर्ड्स ऐसे हों कि अगला पर्सन अट्रैक्ट करे, अपने वर्डिंग ऐसी बनाएं कि अगले पर्सन आपको सुनना चाहें, ठीक है। अब मोस्टली लोग ऐसे हैं जो बहुत ना मेरे मैसेज को कॉपी करके आगे सेंड करते रहेंगे। आज पता नहीं क्या हुआ, हाँ एक पर्सन आया, मैंने उसकी प्रोस्पेक्टिंग की, वो मे बी ना लीड रिपीट हो गई थी, या उसने मेरा फॉर्म फिल कर दिया और किसी और का भी फॉर्म फिल कर दिया, मैम उसमें हमारी टीम में कोई होंगी। तो उस पर्सन ने कहा मैंने आपका वॉइस नोट ऑलरेडी सुना हुआ है, आप लोग रेपिटेशन करते हैं यहाँ पे, या आपने ग्रुप बनाया हुआ है, मतलब वो नेगेटिव होके मेरे पास आया।
कि आप लोगों ने यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है कोई जो आप एक चीज को कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, बट बात ये है कि जब हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं तो हम टीम के अकॉर्डिंग करते हैं और सीनियर्स के मैसेज आगे कन्वे करते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने उसको कर तो दिया, लेकिन मैंने एक चीज वहां से ये सीखी कि पर्सन को जब तक अपने वॉइस नोट में आप कन्वे नहीं करेंगे वो कहेगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको यही बात कहती हूँ। एक ही और चीज मैंने ग्रुप में मेंशन की थी कि जब ग्रुप में वेलकम करवाएं तो खुद करवाएं, अपने सीनियर्स के पास जाके वेलकम ना करवाएं। पर्सन को पता लगे कि मेरे अपलाइन की कोई वर्थ है ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हर चीज आप लोगों की डिपेंड करती है आपके टाइम के ऊपर, आपके ऊपर कि आप कितना ऑथेंटिकली उस पर्सन को डील कर रहे हैं और कितना टाइम दे रहे हैं, कितने लॉयल अपने काम के साथ। और जितने लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा ना, मैं आप लोगों को लिख के दे सकती हूँ कि आप लोग उस तरीके से या तो चल नहीं रहे हैं या अपना माइंड नहीं यूज कर रहे हैं, या आप बस बेसिक्स को देखते हुए ना कि मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, बस मुझे रिजल्ट आएगा। कभी भी नहीं होगा जब तक अपने आप को पॉलिश नहीं करेंगे। तो पहले अपने आप को पॉलिश करें, जहाँ पे मसला आ रहा है उसको सॉल्व करें, मसले की जड़ तक जाएं, उसको खत्म करें, देन रिजल्ट आएगा। और तब भी रिजल्ट ना आए फिर आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं मैम मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने हर चीज करके देख ली है। जब तक आप खुद लॉयल नहीं होंगे, टाइम नहीं देंगे, आपको जीरो रिजल्ट आएगा। मुझे भी ये चीज पता है कि जब तक मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, और मैं वाकई टाइम नहीं दे रही हूँ। आजकल मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा ग्रुप में पर्सन नहीं आ रहा, हालांकि मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं वहां पे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं टीम को देख रही होती हूँ, कभी मैं किसको पकड़ रही होती हूँ, कभी किसी को, कभी ऑनलाइन ओनली इंटरव्यू वाले ग्रुप में जा रही होती हूँ, कभी पावर ऑफ अस में जा रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ। आप लोग क्यों इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे? क्यों नहीं ले रहे? बल्कि कि आप अपने पर्सन्स को, अपनी टीम को खुद फोकस करेंगे कि एक बर्डन पे बर्डनाइज ना हो। मतलब अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो उसको आपने बर्डनाइज कर दिया है कि मैम महविश बैठी है, वही सब कुछ करेंगी। मोस्टली लोग आते हैं वो कहेंगे मैम महविश से पूछ लें, सेशन नहीं चल रहा है मैम महविश से पूछ लें, एरर आ रहा है मैम महविश से पूछ लें। मैम महविश किसी दिन मर गई तो क्या करेंगे आप लोग? बिजनेस छोड़ देंगे अपना? चीज गलत है। आप लोग मेरे पे डिपेंड करके बैठे हुए हैं, अगर एक दिन मैं यहाँ पे अवेलेबल ना हूँ तो आप लोगों का काम नहीं रुकेगा। ठीक है, आप लोगों का काम चलता जाएगा। तो काम चलाने के लिए अपने आप पे बिलीव करें और अपना काम खुद करें। जहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा अपने आप को लेके चलें। मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो मुझे आके कह देंगे मैम मेरा थर्ड डे इंटरव्यू है, और मैं वहां पे टेंशन में ले रही होती हूँ कि पर्सन ने मुझे कहा मैम मेरा थर्ड डे इंटरव्यू है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और जब मैं किसी पर्सन को अवेलेबल करती हूँ कॉल करने के लिए कि आप उसका इंटरव्यू ले लें, अगला पर्सन पता है क्या कहता है? मैम मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कर लेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप लोगों को। कहाँ से रिजल्ट आएगा? बिल्कुल जीरो रिजल्ट। कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपका पे आउट क्या, आपको 24 रुपये कोई पे नहीं करेगा तो पे आउट कहाँ से रेडी होगा? ठीक है मैम, मैंने एक जनरल बात की है, मुझे पता है अल्लाह मुझे जिंदगी दे सबको दे, लेकिन एक जनरल बात की है। ठीक है, तो सबके लिए ये चीज है, अल्लाह पाक सबको जिंदगी दे, सबको सलामत रखे। एंड दूसरी चीज ये है कि टाइम दें। अगर इस चीज में आए हैं तो टाइम दें। अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन खत्म करें। 3 से 4 महीने सिर्फ एक लेवल निकालना है, सुपरवाइजर लेवल। सबका सुपरवाइजर लेवल निकल गया ना, उसके बाद आप लोग मुझे खुद आगे कहेंगे मैम हमें अब रिलैक्सेशन हो गई है, हमें ये पता है कि हम एक लेवल पे बैठ गए, बाकी टीम आई जा रही है। सिर्फ एक सुपरवाइजर लेवल आप लोगों का निकल जाएगा, आगे आपको पता भी नहीं लगेगा आपको मैनेजर लेवल किस तरह निकल रहा है। अब मुझे बताएं सर, साथ दुबई गए थे जब उनका सुपरवाइजर लेवल निकला था, आज मैनेजर बने हुए हैं। हालांकि वो इतना काम नहीं करते, वहां पे जो काम करते हैं वो एक डिफरेंट वर्क है। वो मैनेजमेंट को देख रहे हैं, वो ऑर्डर्स लगा रहे हैं, पे आउट्स निकलवा रहे हैं, अपने पर्सन्स को कैसे बस गाइड कर रहे हैं, और उनकी टीम उनके पर्सन्स को देख लेती है। उनको पता है मेरे नीचे इतनी स्ट्रांग टीम बैठी हुई है कि मेरा पर्सन कोई आएगा ना तो वो वेस्ट नहीं होगा, मेरी टीम उसको डील कर लेगी। तो इसलिए कह रही हूँ सुपरवाइजर लेवल आपका बेसिक लेवल है। जिनकी टीम में लास्ट मंथ में 12 सीसी, 10 सीसी, 8 सीसी हुआ है, 8 सीसी जिनकी टीम में भी हुआ है ना लास्ट मंथ, वो इस महीने अपना सुपरवाइजर लेवल इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब इस चीज को अपने माइंड में रख के चलें कि हमारा इजीली रिजल्ट आ सकता है, सिर्फ हमने टाइम देना है और अपने साथ ये वादा कर लें कि हम टाइम देंगे। अगर हमारे पास 5 लीड्स आ रही हैं तो 5 लीड्स को हम ऐसे लेके चलेंगे कि हमारे पास यही लीड्स हैं, हमें नेक्स्ट लीड्स नहीं मिलनी। अगर ये पर्सन नहीं आते तो हमारा पूरा महीना वेस्ट होगा। और एक और चीज लास्ट में सबसे बड़ी बड़ी बात करती जाऊंगी और गहरी बात भी वो ये होगी कि अगर आप लोगों का एक दिन वेस्ट होता है ना, इट मीन्स आपके 3 डेज वेस्ट हो गए। कैसे? आपका डे 1 में कोई पर्सन नहीं था, डे 2 में भी नहीं होगा, डे 3 में भी नहीं होगा। ठीक है, 3 दिन आपके वेस्ट हो गए एक महीने के। तो एक दिन वेस्ट होना आपका, एक दिन वेस्ट होना नहीं है। जो कहते हैं ना हम आज एक्टिव नहीं है, हम आज इनएक्टिव है, हम आज प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, तो ये बात समझ लें कि आपके पूरे 3 से 4 दिन वेस्ट हो गए कि आपने काम नहीं किया, एक दिन का 3 दिन पे इफेक्ट किए। तो अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, एक दिन भी गैप ना दें, एक दिन भी गैप ना दें। अगर प्रोस्पेक्टिंग करने में आप कह रहे हैं ना ज्यादा एक्टिव नहीं है हम लोग,
2 बंदों की प्रोस्पेक्टिंग कर लें, 1 की कर लें, 3 की कर लें, 5 की कर लें, ज्यादा लीड्स आ गई हैं तो कम कर लें, 4 की कर लें, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग जरूर करें। और कॉल वाली प्रोस्पेक्टिंग भी करें। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कॉल पे कर सकते हैं तो कॉल पे कर लें, नहीं है तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आए। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आप कॉल पे 5 मिनट पर्सन को पूरे ग्रुप तक की सब कुछ ट्रेनिंग का समझा सकते हैं, और पर्सन आपसे जो है ना बिल्कुल एग्री भी होगा, और आपकी उसकी बॉन्डिंग पहली कॉल से बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप लोगों का रह जाएगा, आप जो है हमें वहां पे मैसेज करें। ये प्रोस्पेक्टिंग का सेशन था, ये मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। किसी को बाद में अपने जूनियर्स के लिए जरूरत पड़ेगी तो जरूर वापस आप उनको जो है ना मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, आप उनको ये दे सकते हैं जब भी आप लोगों के न्यू पर्सन आया करेंगे। ठीक है, इसमें सारा कुछ डिटेल में बताया गया होगा। क्लियर? Recording stopped. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो जाके इनबॉक्स करके पूछ लें मुझे, मतलब मुझे सेपरेटली नहीं करें, ग्रुप में मैसेज करें, ताकि सबके वो जो क्वेश्चंस हैं हम पूरे कर सकें, आंसर उनको दे सकें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।